के लिए बोलता हूं। मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बढ़िया और दूसरे समाजों को आर्थिक आधार पे। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा कबूलनामा सामने आया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक अशरफ हत्या पर कबूलनामा सामने आया है। 2021 में यूएस से मैगजीन मंगाई गई थी। पिस्तौल जिगाना इसका नाम बताया जा रहा है। गोल्डी बराड़ के जरिए ये पिस्तौल मंगवाई गई। गोगी गैंग के लिए ये पिस्तौल मंगवाई गई थी। दूसरे मर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो एनआईए लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है और इस बीच ये बड़ा खुलासा सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। तो वहीं आरसीपी के मसले को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केवल और केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। शेखावत ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजस्थान केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक काम नहीं कर रहा। राजस्थान नए लिंक पर काम करना चाहता है। केवल ईआरसीपी में आने वाले 13 जिलों में से केवल 3 जिलों के कुछ ब्लॉक को ही पानी मिलेगा और पैसा भी 2 गुना खर्च होगा। भाग्य से राजस्थान की सरकार पानी के लाने के बजाय राजनीति करने के प्रयास करती है और हर एक काम राजनीति से प्रेरित होता है। 13 जिलों के सूखे कंठों पर राजस्थान की सरकार 3.5 साल तक राजनीति करती रही। एक कदम भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ को तोहफा दिया। गडकरी ने पक्का सहारना गांव में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें हनुमानगढ़ जिले की कैंचिया से पक्का सहारना तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों पर कुल 2050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों ने गडकरी से कई मांगे रखी। इस पर गडकरी ने मांगों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में नितिन गडकरी का फोकस राजमार्ग विकास और किसानों पर रहा। और रुक करेंगे अगली खबर का। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक अनीता भदेल ने कांग्रेस पर लोगों को बिजली के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ अजमेर की विद्युत व्यवस्था संभालने वाली टाटा पावर कंपनी के कार्यालय का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता को महंगाई से राहत देने का झांसा दे रही है, तो दूसरी तरफ विद्युत सरचार्ज और प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर गरीब विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। विधायक अनीता भदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से लगातार बिजली को महंगा कर रही है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। आज टाटा पावर के इस हजारीबाग AN ऑफिस पर हमारे युवा साथियों द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है महंगी बिजली को लेकर के। जिस तरह से लगातार सरचार्ज के नाम से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उस बात के विरोध में हम यहाँ आए हैं। बिजली के तारों पर करंट नहीं आ रहा, लेकिन बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत महंगाई राहत की बात करते हैं और दूसरी तरफ लगातार सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। 5 रुपये 40 पैसे से लेकर के 17 रुपये तक बिजली खरीद की गई है। बिजली के संकट को पैदा किया गया है जानबूझ करके। उधर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का धार्मिक कार्यक्रम में दिए गए बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संयम लोढ़ा के बयान पर अब पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना श्रद्धालुओं और समाज के लिए बहुत गलत है। वहीं संयम लोढ़ा ने कहा कि धार्मिक मंच को राजनीतिक मंच न बनाया जाए। सुनिए क्या कहा। जिस तरह से आपाक होकर के जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रिय और सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के
जयकारों से उनको इतनी नाराजगी है, तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ कि और जनता के बीच में जिस तरह से माता पिता के बारे में एक संस्कार की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक संस्कार के ऊपर सवाल उठाकर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। और अब बात कोटा की, जहां उज्जवल विहार इलाके में एक महिला चिकित्सा अधिकारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका डोली सुमन अपने मकान में अकेली रहती थी। डोली का शव अपने मकान में एक कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। मृतका के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का अंदेशा जताया है। डॉक्टर डोली सुमन बूंदी के बरूधन में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। 2 साल पहले ही डॉक्टर डोली का तलाक हो गया था, जिसके बाद वो अकेले ही घर पर रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि डोली सुमन आत्महत्या नहीं कर सकती हैं, किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया होगा। और मेरे को लगता है उनकी हत्या की गई है किसी व्यक्ति द्वारा, क्योंकि उनके पैर भी जमीन पे टिके हुए थे, न कोई स्टूल लगी हुई थी और गले में फांसी की रस्सी की जैसे किसी ने दबा के और यूँ हत्या की हो, ऐसी आशंका है मेरे को। इनके 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था। अब क्या पता किस कारण से तनाव में थी, क्या है, जो शाम को फांसी लगा ली थी चुन्नी से, और उनके जो पड़ोस में थे वो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन हॉस्पिटल क्या डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।